आपका? राम गोपाल। राम गोपाल जी, क्या उम्र है आपकी? 62 साल की है। कहाँ के रहने वाले? यही कस्बा देवा के कचरान मोहल्ला है। अच्छा, देवा कस्बा के रहने वाले। किन मुद्दों को लेकर आपने वोट किया इस बार? विकास के मुद्दे हैं, विकास हुआ है। हाँ, क्या विकास हुआ आपके शहर में? कोरोना काल में राशन मिला गरीबों को मुफ्त में। हाँ, और आपको मिला राशन? हाँ, कितना राशन मिला आपको? हमारे 10 यूनिट है। 10 यूनिट आपको मिला राशन। हाँ, सम्मान निधि मिल रही है। पीएम सम्मान निधि का आपको लाभ मिल पा रहा है। आवास भी मिले हैं लोगों को, हमको नहीं मिला, लेकिन जिनके आपके पास पहले से आवास था या नहीं? हमारे पास आवास था। तो इन मुद्दों को लेकर आपने वोट दिया है। जया जायसवाल। जय जी, ये बताइए आपने किन मुद्दों को लेकर अब की बार वोट किया है? मेन चीज़ तो मैं किसी गवर्नमेंट को वोट तो पर्सनल होता है। जी जी। अपना मैं किसी चीज़ को जाहिर नहीं करना चाहती। नहीं, किन मुद्दों को लेकर? हम ये नहीं पूछ रहे हैं आप किसे मतदान किया, किस पार्टी को किया, लेकिन किन मुद्दे, क्या मुद्दे जहन में थे आपके जब आप मताधिकार का अपने इस्तेमाल कर रही थी? और लोकतंत्र में किस हद तक अपने मतदान का लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए? मतदान तो सभी को करना चाहिए, क्योंकि हमारा वोट होता है। भले ही किसी गवर्नमेंट को करें आप या ना करें, नोटा कुछ दें, लेकिन कम से कम वोट तो जरूर करना चाहिए। हाँ। कि आपको जो गवर्नमेंट अच्छी लगती है आप उसी को करिए। आपके हिसाब से जो नज़रिया होना चाहिए उस हिसाब से आपको गवर्नमेंट को वोट देना चाहिए। नहीं, आपने किन मुद्दों को लेकर वोट किया आपकी बार? आपके मुद्दे क्या जहन में क्या चल रहा था वोट डालते हुए? मेरा तो बस यही था कि जो गवर्नमेंट भी रहे सबके लिए अच्छा ही। क्या नाम दादा आपका? रूप नारायण। हाँ, रूप नारायण। रूप नारायण जी, ये बताइए कि अब की बार क्या माहौल है? तो मतलब ठीक ही है। हाँ, किन मुद्दों को लेकर आपने वोट डाला है? अरे मुद्दे यही है कि जो है हम लोग गरीब आदमी है। हाँ। कि हमारी वाइफ जो है 5 साल से बहुत गरीबा से भी कोमा से अभी आप बाहर आई हैं, याददाश्त नहीं मिली। अच्छा अच्छा। कुछ सहायता मिल जाएगी। कोरोना काल में आपको कुछ मदद मिली सरकार से? नहीं। कोई मदद नहीं मिली। प्रधानमंत्री की एक स्कीम है सालाना, जिसमें 6,000 रुपये मिलता है, किसान सम्मान निधि, उसका कोई आपको लाभ मिल पा रहा? हमारे पास कोई स्कीम नहीं है। आपके पास कोई ऐसी इस बाराबंकी सदर विधानसभा? 268 बाराबंकी विधानसभा से हम प्रत्याशी हैं। जी जी जी। और हम सभी बूथों पे जा करके निरीक्षण कर रहे हैं। हाँ। जैसा कि मुझे प्रतीत हो रहा है, चुनाव बहुत सुचारू रूप से, जो भी हमारे ऑब्जर्वर आए हुए हैं, जो कि यहाँ जिला के निर्वाचन अधिकारी हैं, जी बहुत जी। अच्छे से चुनाव संपन्न चल रहे हैं। और हमारे जितने मतदाता हैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का कार्य कर रहे हैं। हाँ, तो आपके लिए इस बार के क्या मुद्दे हैं? हमारा पहला मुद्दा है शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार। ये 3 मुद्दा सबसे बड़ा है। अगर शिक्षा में हमारे बच्चे पढ़ लिख लेंगे, क्योंकि हमारा जो भी हमारी पिछड़ा समाज पार्टी का नामी है, जो भी आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, वो चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्योंकि हम लोग देवा महादेवा की धरती पर खड़े हुए हैं। ये बाबा के मजार के हम लोग करीब हैं। ये देवा का ही बूथ स्थल है। और यहाँ से जो है जिसका भी संदेश जाता है वो प्रत्याशी चुनाव जीत के जाता है। यहाँ सारी जो वोटर हैं सब लोग हमारा पिछड़ा समाज पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं, और यहाँ से हम लोगों को चुनाव जिता करके उत्तर प्रदेश में विधानसभा में भेजने का कार्य करेंगे। त्रिवेणी प्रसाद। त्रिवेणी प्रसाद जी, क्या उम्र है आपकी? आप किस क्षेत्र के? 65 साल उम्र हो रही है। हाँ, किस क्षेत्र के? इसी क्षेत्र के? मैं इसी क्षेत्र का देवा शरीफ का रहने वाला हूँ। मजार में मेरी दुकान है, हाजी साहब के मजार पे दुकान है। अच्छा अच्छा। 42 साल पुरानी दुकान है हमारी। तो किन मुद्दों को लेकर आपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया इस बार? देखिए, पहली बात तो गुंडाई खत्म हो गई है। हाँ। और गल्ला मिल रहा है, गरीबों को गल्ला मिल रहा है। हाँ। फ्री गैस सिलेंडर भी मिल रहे हैं, फ्री बिजली कनेक्शन भी मिल रहे हैं, और 3 तलाक वाले में भी औरतें भी सुरक्षित हैं। हाँ। और लड़कियां भी कहीं जाती, किसी तरीके के गुंडई, किसी तरीके की बदतमीजी नहीं हो रही है। सबका सम्मान हो रहा है। हाँ। इसलिए मोदी जी, योगी जी सब बढ़िया है, और फिर वापस आएंगे। यहाँ की सीट भी जीती जाएगी, जीतेंगे लोग, बीजेपी के पाले में। डॉक्टर रहमत सिद्दीकी वारसी। डॉक्टर साहब, क्या उम्र है आपकी? हमारे 52 साल। 52 वर्षीय हैं आप। किन मुद्दों को लेकर अब की बार आपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया? विकास होना चाहिए। हाँ। ठीक है। जानवरों को सुविधा होना चाहिए। हाँ। इंसान को सुविधा होना चाहिए। हाँ। खाना पानी बिजनेस होना चाहिए। हाँ। और हर एक वो ये देवा शरीफ चमकना चाहिए। हाँ। ठीक।
इस क्षेत्र की क्या समस्याएं थी आपके? समस्या तो लॉकडाउन से डाउन हैं हम लोग। हाँ। 1 रुपए जेब में नहीं, अभी देख सकते हैं खाली जेब हो गए। जो डॉक्टर हूँ मैं, हाँ, मुंबई के पैसे थे, यहाँ पैसे खत्म हो गए। किस चीज़ के डॉक्टर हैं वैसे आप? मैं हर चीज़ का, नर्वस सिस्टम, हाँ द ह्यूमन बॉडी, हाँ इनसाइड आउटसाइड, हाँ चाइल्ड, एडल्ट, वुमेन, मतलब हर चीज़ की। और हमारे हिंदुस्तान लीवर, स्पीडक्स कंपनी, इसी तरीके से हमारे आईएमसी का ऐसा ये प्रोडक्ट बड़े बड़े हैं। अच्छा, ये चीज़ बताइए कि भारत में पहली बार ऐसी महामारी एक देखने को मिली जिसके चलते 2 साल तक भारत बंद रहा। एक तरीके से ये कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा आर्थिक नुकसान भी हुआ, कई व्यापार भी ठप हुए। लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में मुनीर भाई चुप हो जाइए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या परिवर्तन देखने को मिले आपको? क्योंकि 2 साल में ड्रास्टिक चेंज आए। कई ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि इंडिया में स्वास्थ्य सुविधा सुधरी है पहले की अपेक्षा। कई ऐसी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं, नेशनल रिपोर्ट्स हैं। बचपन से आज तक तो हमारे चेचक खुद निकली थी, हाँ। माता जिसको कहते हैं, हाँ। है ना, उसका तो हम खुद ही थे। और उसके बाद में डॉक्टर जब हुआ, है ना, तो HIV आया, है ना, इसके बाद फिर आपका ये हेपेटाइटिस आया। हाँ। हेपेटाइटिस बड़ी बीमारी ये भी है। सबसे पहले देश की आज़ादी के बाद टीबी की बीमारी, टीबी आई, पोलियो हुआ। जी, पोलियो हुआ, टीबी आई, फिर उसके बाद अभी कोरोना आया, फिर ओमिक्रॉन आया। हाँ। इस तरीके से हमारे इस देश को हर चीज़ से दवाइयाँ पड़ रही खेतों में। इस हिसाब से जो लॉकडाउन के बाद सब लोग डाउन होते गए, और हम लोग तो जो बिर्रा जोंधरी वाले हम लोग हैं, खाए पिए हैं, मजबूत हैं, मगर आज के बच्चे बहुत कमज़ोर हैं। हाँ। और स्वर व्यंजन नहीं मालूम है उन लोगों को, और मोबाइल चलाने में आगे हैं, है ना, और बिजनेस में बेचारे कमज़ोर हो गए हैं। ना नौकरी मिल रही है। पढ़ाई तो बहुत की है, BA MA MSc हैं, मगर स्वर व्यंजन पूछिए कि रहमत में स्वर व्यंजन क्या है तो नहीं बता पाते बेचारे, और कहेंगे तो विकास नहीं हो रहा है। हमें चाहिए विकास, और हमें चाहिए नौकरी। जलील जी, क्या उम्र है आपकी? 60 वर्षीय हैं आप। क्या मुद्दे थे इस बार? किन समस्याओं को लेकर आपने अपने मतदान का इस्तेमाल किया? समस्या हमारे पास कौन थी भाई? हम तो मतलब जो है विकास के हिसाब से, जैसे विकास हमारा हुआ है, जैसे कॉलोनी हुई है, लैट्रिन हुई है, राशन भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। थोड़ा तेज बोलिए। कॉलोनी भी हमको मिली, हाँ। लैट्रिन भी हुआ, ठीक, 2 कॉलोनी भी है हमारे, लैट्रिन भी है, सब चीज़ का सुविधा है, राशन भी मिल रहा है, कोई चीज़ की प्रॉब्लम है नहीं। हमने और जो है कमल को लगाया है। अरे कमल को लगाया, कुछ भी लगाया आपने। क्या कार्य करते हैं आप? हम किसानी करते हैं। किसानी मजदूरी कार्य है आपका? हाँ। तो किसी तरह की पिछले 2 सालों में कोई दिक्कत आई? कोई दिक्कत नहीं आई है हमको, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है। यानी ये कहा जा सकता है, जैसा कि आप मुस्लिम वर्ग से ताल्लुक़ रखते हैं, तो मुस्लिम वर्ग, ऐसा कहा जाता है कि मौजूदा जो भाजपा सरकार है वो भय पैदा करती है हिंदू मुस्लिम में, और ऐसा माना जाता है, लोगों का कहना है, आपके संगठन के कई लोगों का भी ऐसा कहना है। तो ऐसा क्या आपको महसूस हुआ कभी? नहीं, ऐसा कोई महसूस नहीं हुआ हमको। जो है मतलब ये साल से मतलब ये हुआ है, ये सरकार चला रही है, सारे से हमको आराम भी मिल रही है, हर चीज़ से मतलब जो है फ़ायदा हुआ है, ये बात नहीं है। और ये राशन भी मिल रहा, सब कुछ मिल रहा, हमको कोई परेशानी नहीं, इस सरकार से कोई परेशानी नहीं है।